आप मेरा ख्याल है कि सिंध हाउस में नहीं है, बल्कि आप सिंध हाउस के बाहर, आप पार्लियामेंट लॉजेस में ही हैं। लेकिन आप भी मुझे लग रहा है कि आप इमरान खान साहब से इख्तलाफ करने वालों में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर, मैंने इय्याका नअबुदु इसलिए पढ़ी है कि हम इमरान खान के साथ यही इय्याका नअबुदु सुन कर आए थे, और जब इमरान खान को हमने देखा था पहली दफ़ा और सुना था, ऐसे लगता था कि ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। लेकिन सर, अफसोस ये है कि मैं इतना क्लोज़ रहा हूँ इमरान खान से, क्योंकि जब भी कोई नाहक बात होती थी मैं सीधी खान साहब तक पहुँचाता था, और मैंने ये देखा है कि वो बातें ज़रूर करते हैं, तकरीर भी बहुत अच्छी करते हैं, जज्बात में रुला भी देते हैं, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सर, जब किसी गरीब को दुख हो, कहीं लॉलेसनेस हो, कहीं करप्शन हो रही हो, सीएम सेक्रेटेरिएट में करप्शन हो रही हो, और मैं उसके सबूत पेश कर दूं, मैंने उन्हें सबूत पेश किए कि ये सीएम सेक्रेटेरिएट में करप्शन हो रही है, मैंने सबूत पेश किए ये लैंड रिकॉर्ड सेंटर में करप्शन हो रही है, मैंने सबूत पेश किए कि ये पुलिस में करप्शन हो रही है, और फाइलें दी करप्शन की, और उन्होंने कहा ये चीफ सेक्रेटरी इसका एक्शन ले। 3 दफा चीफ सेक्रेटरी के पास गया, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के पास गया। चीफ सेक्रेटरी से जब मैंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा प्राइम मिनिस्टर का नाम बार बार क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो बार बार प्राइम मिनिस्टर का नाम। और मैं जब चीफ मिनिस्टर के पास गया, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि चीफ, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है, ये लोगों के मसाइल हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब मेरी बात नहीं सुन रहे, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम बार बार क्यों ले रहे हो। खुदा की कसम, इस बात तक 10 मिनट चीफ मिनिस्टर हंसते रहे कि तुम प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों लेते हो। नहीं, आप बात को समझें, ये बहुत गहरी बात है, आपके सारे सवालों का इसमें जवाब है। देखें, मैं चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास गया, उनको मैंने फाइलें दी और जो कि करप्शन की थी और सबूत थे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, मैं 3 दफा चीफ सेक्रेटरी के पास गया, 2 दफा प्राइम मिनिस्टर के पास दिया, उन्होंने बार फोन कराए। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि आप जो है बार बार पीएम का नाम क्यों लेते हो मेरे आगे, ठीक है, मुझे काम बताओ। मैं उठ के चला आया, मैंने कहा, यही बात फिर आपको सीएम, मैं सीएम को जब मैंने बताया वो हंसने लग गए, 10 मिनट हंसते रहे। मुझे ये समझ आई कि चीफ सेक्रेटरी ने जो पीएम का काम नहीं किया, तो वो उस बात पे इतने खुश थे। अच्छा, देखें, जब पीएम ने एक ऐसा सीएम रखा है जो ना एमएनएज को इज्जत दे, ना उनके मेरिट पे काम करे, और सीएम सेक्रेटेरिएट में क्लियरेंस सेल लगी हुई है, क्लियरेंस सेल सीएम सेक्रेटेरिएट में क्लियरेंस सेल लगी है, मैं साबित कर सकता हूं, आपके पास सबूत है जी। और उसमें जितने वहां पे काम करवाने हो ना, अगर मैं कहूं कि एमएनए को भी उसके पैसे भरने पड़ते हैं, फिर एमएनए को पैसे, जी जनाब, अब मेरे से ना सुने आप सच, मैंने एहतजाज किया है। मैंने आज से 1 महीना 2 महीने पहले अपना एक क्लिप चलाया है कि यहां पे जो लॉलेसनेस हो रही है, बर्न सेंटर में जुल्म हो रहा है, अपना पुलिस के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं वो हमें खाते हैं, करप्शन लैंड रिकॉर्ड सेंटर में माफियाज हैं, और मैंने सबूत पेश किए। मैंने कहा जी अगर उस पर एक्शन नहीं होता तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अदम एतमाद के ऊपर गवर्नमेंट की फेवर में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मलिक साहब, एक चीज तो आप इनकार नहीं कर सकते, जहां तक मेरी याद है, कि आपने इलेक्शन में अब्दुल कादिर गिलानी साहब को और बोसन साहब को शिकस्त दी। बिल्कुल, ये टिकट आपको मिला, आपने धरना दिया, आपने बनीगाला में धरना दिया, इमरान खान ने आप पर एतमाद किया, आपको टिकट दिया, आप उसके टिकट पे इलेक्शन जीते। अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान, इंसाफ करें। अब आप हैं इंसाफ वाले लोग, आप सच को सच कहते हैं ना जी, मेरे इंसाफ करें। मैंने 3 साल पहले ज्वाइन की, 4 साल पहले 2018 इलेक्शन से पीटीआई। जिस दिन मैंने पीटीआई ज्वाइन की, मुझे इमरान खान साहब ने कहा, मैंने कहा सर आपके पास 2 ग्रुप हैं, एक तरीन ग्रुप, एक शाह महमूद ग्रुप, मैं किसके साथ ठहरूं कि कल को मुझे टिकट मिल जाए। उन्होंने कहा तुम किसी के साथ ना ठहरो, तुम मेहनत करो, तुम दिन रात मेहनत करो, मैं आखिर में इंटरव्यू करूंगा और इंटरव्यू में तुम्हें टिकट दूंगा। सर, मैंने 4 साल सुबह 7 से रात 12 बजे तक गरीबों में जाके मेहनत की। इसी तरह अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है दोनों बड़ों से हराने के लिए। जब वक्त आया टिकटों का, इन्होंने सिकंदर बोसन को टिकट दे दी तरीन साहब के जरिए, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब से वो वड़ैच को टिकट दे दी, उन्होंने उसका नाम रिकमेंड कर दिया, मैं फारिग। या ये कमिटमेंट होती है लीडर की। तो लेकिन देखें, उन्होंने अब सुन लें, फिर मैंने धरना दिया, उन्होंने तरीन साहब को नाराज करके आपको टिकट दिया। सर, तरीन साहब को नाराज करके टिकट दिया या जिस तरह दिया, मैंने धरना दिया। धरने में 2000 पीटीआई के कारकुन आए, मैं सलाम पेश करता हूं उन धरना देने वाले कारकुनों का, मुझे उन धरना देने वाले पीटीआई के कारकुनों ने टिकट लेके दिया। अच्छा, अब ये बताएं
कि अब तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत से पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो इमरान खान साहब से खुलेआम इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं। आज आपने भी खुलेआम इख्तलाफ का इजहार कर दिया है। आपके ख्याल में ऐसे अरकान असम्बली की तादाद कितनी है जो तहरीक अदम एतमाद में प्राइम मिनिस्टर का साथ नहीं देंगे? एक तो मैं वाजे करूं कि मैंने आज खुलेआम इख्तलाफ का इजहार नहीं किया। आज से 2 साल पहले असम्बली में किया, सेक्रेटेरिएट बन रहा था। हाँ। सेक्रेटेरिएट ये बहावलपुर बना रहे थे। मैंने कहा अगर मुल्तान में अगर आप सेक्रेटेरिएट का कुछ हिस्सा नहीं बनाते, मैंने सीएम को जाके इस्तीफा दे दिया था। मैंने उस दिन एहतजाज किया था। जब मैंने पहली स्पीच असम्बली में दूसरी स्पीच की, मैंने उस दिन कहा कि यहां नून वाले पीपल्स पार्टी वालों को गालियां दे रहे हैं, सॉरी तहरीक इंसाफ को गालियां, अपोजिशन तहरीक इंसाफ को गालियां दे रही है, और तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन को गालियां दे रही है। मिनिस्ट्रियां उनको जिनकी गालियां सबसे खूबसूरत हैं। तो मैंने कहा जी हमसे गालियां नहीं दी जाती, लेकिन हम यहां गालियां देने नहीं आए थे इमरान खान साहब। हम यहां गालियां देने नहीं आए थे, हम यहां बुरा भला कहने नहीं आए थे। अपोजिशन का तो काम है गालियां देना, कभी हुकूमत ने भी गालियां दी। हम आए थे गरीब को डिलीवर करने। मैंने कहा अगर आप अपोजिशन की गालियों के पीछे पड़ गए तो हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। आज मेरी वो तकरीर मैं आपको निकाल के ला दूंगा। आज देखें क्या डिलीवर किया है। देखें तकरीरों में इतनी खूबसूरत बातें करते हैं कि ये सारे गद्दार हैं, ये चोर हैं, जो बंदा इनसे मुत्तफिक नहीं है। देखें हम अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया है? हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद। हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करने आए हैं। अगर मैं पीटीआई में आके अल्लाह के बंदों की खिदमत नहीं कर सका, यहां करप्शन की इंतहा हो गई है, सीएम सेक्रेटेरिएट ऑन सेल है, और यहां जुल्म की इंतहा हो गई है। डकैतियां हो रही हैं रेप के साथ, पहली दफा डकैतियां विद रेप। गरीब आदमी की 2 कनाल जमीन, वो अंगूठा नहीं लगाता, उसकी जमीन उतर जाती है। ये केसेस मैं दे के आया हूं चीफ मिनिस्टर को। हार्ट अटैक हो गया गरीब को, मरता था, मैंने उससे कहा मैं अपनी जमीन देता हूं। 2 साल हो गए उसकी जमीन में वापस नहीं करा सकता। अब ये बताएं कि आपके बहुत से जो साथी हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस से निकलकर वो चले गए सिंध हाउस में, आप अभी तक पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, तो आपको कोई डर खौफ नहीं है? सर मुझे अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है। मैंने जैसे आप कह रहे हैं ना, मैंने गिलानी के मुकाबले में अल्लाह ने फतह दी है, मुझे बोसन के मुकाबले में अल्लाह ने फतह दी है। मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं डरता किसी से नहीं हूं। और मैंने एक चीज का मैं इकरार करता हूं कि 100 खामियां हर किसी में होगी, लेकिन शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने नहीं देखा। ये मैं आपको बता दूं, सच ये है कि वो 100 खामियां उसमें होंगी, लेकिन एक बात बता दूं, मैं ओपन आज ये बात करूंगा। तो ये आपको 2018 में क्यों ये बात पता नहीं चली कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है? सर 2018 में हमें इमरान खान की तकरीरों ने पागल कर दिया। इमरान खान जब तकरीर करता था और कहता था कि मैं इंसाफ दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, आपको हक दिलवाऊंगा, आपको इज्जत करूंगा, वर्करों की इज्जत करूंगा। लेकिन सर इमरान खान ने 6 बना दिए वजीर, और वो वजीर वो थे जो कि करप्ट तरीन थे। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मैं पहले कह रहा हूं, मैं उनकी करप्शन के सबूत भी ला सकता हूं। और फिर कैसे उन्होंने बांटी अपना मिनिस्ट्रियां, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, इस तरह तो उन्होंने मिनिस्ट्रियां दी हैं। अच्छा मैंने अगले दिन मैसेज किया खान साहब को, मैंने कहा सर एक एक बंदे को आप 6-6 7-7 एलिवेशंस दे रहे हैं, आप थकते नहीं है? आर्ट यू टायर्ड ऑफ इट? आई सेंड अ मैसेज टू हिम, आई सेड सर आर्ट यू टायर्ड ऑफ इट? Can you think when you are someone you are alone? जवाब आया कि नहीं आया? सुने, when you are alone, sometime when you are alone, do you think on it? कि उन लोगों को आपने पहले मतलब मुशीर बना दिया, वजीर बना दिया, स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बना दिया, फिर उनको एडवाइजरी कमेटी में ले लिया, अब आपने उनको CC का मेंबर बना दिया है। कोई ओहदे खत्म हो गए हैं? एक बंदे को आप 6-6 7-7 ओहदे देते जा रहे हैं, थकते नहीं है आप? ये तरीके इंसाफ है? कोई जवाब आया? सर जवाब क्या आना था, वो उसी के जवाब देते थे जो बात उन्हें अच्छी लगती थी। अच्छा।